हेलो गाइस, वेलकम टू दी फॉरेक्स इम्बो ट्रेडिंग एंड दिस इज इमरान विद यू। अभी मैं एक वीडियो और लेके आया हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग का बिगिनर्स के लिए, ख़ास तौर से गाइस। इसमें मैं आपको आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए, उसको मैं आपको डीपली बताऊंगा। तो गाइस ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। गाइस आपने अक्सर देखा होगा जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो हम जो है ना बाई साइड में जो है ना सी ले लेते हैं, ठीक है। और अगर हम सेल साइड में देंगे जाती है मार्केट तो हम पी ले लेते हैं, ठीक है। तो सी को पता ही है आपको, कॉल ऑप्शन, पी जो होता है पुट ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन में जब लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, जब उन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और पुट ऑप्शन करते हैं जब उन्हें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है गाइस। लेकिन फिर भी उनका लॉस हो जाता है। ये लॉस उनका इसलिए होता है क्योंकि वो तीन चीज़ें समझ नहीं पाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आईटीएम इन द मनी, एटीएम एट द मनी, ओटीएम आउट ऑफ द मनी। ये तीनों अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी मार्केट मोमेंटम होता है तो हम अगर आईटीएम में एंट्री लेते हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। और ओटीएम में अक्सर देखा जाता है कि अगर आप मोमेंटम में अगर आप ट्रेड लेते हैं, अगर मोमेंटम वहाँ पर नहीं हुआ तो आपका जो प्रीमियम जो है ना वो डिके हो जाता है और उसमें आपका लॉस हो जाता है। तो ऑप्शन बाइंग के अंदर कैपिटल कम चाहिए होती है और ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। तो ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं ऑप्शन बाइंग को ना कि ऑप्शन सेलिंग को, ठीक है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो ओटीएम लेते हैं आउट ऑफ द मनी, जो कि प्रीमियम काफ़ी दूर होता है, जिसकी वजह से जो है ना उनका प्रीमियम डिके होता है और लॉस हो जाता है। तो अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाने जा रहा हूं गाइस। इस चार्ट में आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम, ठीक है गाइस। ये चार्ट ये रहा, ठीक है गाइस। ये मान लीजिए निफ्टी का अभी मार्केट, निफ्टी की मार्केट जो है ना 24,000 पे चल रही है। आप चार्ट देख रहे हैं ना, तो ये एटीएम होता है, ठीक है, एट द मनी। मतलब मार्केट यहां पर अभी है 24,000 पे। जैसी मार्केट इसके अंदर आएगी लाइक 23,800 टू 23,900, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, आईटीएम हो जाएगी, इन द मनी हो जाएगी, ठीक है गाइस। इसी तरीके से अगर ये 24,000 के अबव होगी, लाइक 24,100, 24,200, तो वो ओटीएम हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम होता क्या है, ठीक है गाइज। तो गाइज अगर हम यहाँ पर ट्रेड अगर हम आईटीएम में करते हैं तो देखिए, अगर मान लीजिए कि ये आईटीएम 23,800 पे अगर हम ट्रेड लेते हैं और इसका मैंने अभी प्रीमियम निकालो अगर 582, जैसे आप देख रहे हैं ना 582 है और उसका लॉट साइज 65 है, तो हमें कितनी कैपिटल चाहिए होगी, 37,830। गाइस आप देख सकते हैं ना, ये कैपिटल हमें चाहिए होगी 37,830। इसी तरीके से एटीएम में एट द मनी पे अगर हम उसमें चार्ट में देखें तो अगर हम ले इसको इस ट्रेड में एटीएम में लेते हैं तो 392 इसका प्रीमियम शो कर रहा है। तो अगर हम 65 की लॉट है, अगर मल्टीपल करेंगे तो हमें कितना चाहिए होगा पैसा इसके लिए, 25,418। इसी तरीके से अगर हम ओटीएम लेते हैं, देखिए ये ओटीएम में, ओटीएम अगर हम लेते हैं तो इसका अगर ऑप्शन चेन में देखेंगे 24,200 जो कि आउट ऑफ द मनी है, तो उसका प्रीमियम 213 है, ठीक है। उसको अगर हम लॉट साइज से मल्टीपल करेंगे 65 से तो हमारा 13,845। तो हमें ये कैपिटल चाहिए होती है आईटीएम में, एटीएम में और ओटीएम में, ठीक है गाइज। अब हमें समझना होगा प्रॉफिट किसमें कितना होगा, ठीक है गाइज। हमें पहले इसमें ब्रेक इवन निकालना होगा। ब्रेक इवन जो होता है मैं आपको बताता हूं। जो हमारी जो स्ट्राइक प्राइस होती है 23, जैसे कि आईटीएम में स्ट्राइक प्राइस 23,800 है, इसमें हम जो है ना प्लस कर देते हैं
हमारी जो प्रीमियम है 582, तो देखिए हमने इसको उसमें प्लस करा तो हमारा 24,382 ये हमारा आईटीएम में आया है। आप देखिए ये, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगी, दैट इज 24,390, 24,400, तो हम प्रॉफिट होगा। अगर हमारी मार्केट इसके नीचे आएगी तो हमारा लॉस होगा। ठीक है गाइस, तो ये आईटीएम में है। इसी तरीके से एटीएम में अगर हम निकालें, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है 24,000 और हमारा प्रीमियम कितना था 392, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन कितना निकलेगा 24,392। ठीक है, अगर मार्केट हमारी 24,392 के ऊपर जाएगी गाइस, तभी हम एटीएम में प्रॉफिट में होंगे, वरना हम लॉस में रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से गाइस अगर हम ओटीएम में देखें, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस 24,200, अब इसमें हम स्ट्राइक प्राइस 213 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा जो ब्रेक इवन निकलता है वो निकलता है 24,413। दैट मीन्स अगर हमारा मार्केट अगर 24,413 के ऊपर जाएगी देन ओनली हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं ओटीएम में। तो गाइस इन तीनों में सबसे जो आसान लगा है, जिसमें हम मार्केट आसानी से जब पहुंच सकती है, तो आप देखिए वो आईटीएम है। मार्केट कहां तक जाना 24,382, ये आसानी से जा सकती है। ठीक है, तो इसमें हम मोस्टली हम कोशिश करते हैं आईटीएम में ट्रेड लेने की। एटीएम में आप देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अगर मार्केट ऊपर और जाएगी तभी हमें प्रॉफिट होगा। और ओटीएम में हम खास तौर से बचते हैं, क्योंकि ओटीएम में मुश्किल होता है, उसमें प्रीमियम डिके होता है, हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, अब गाइस इसमें अगर हम इस चार्ट में इसका रिवार्ड रिस्क विनिंग और प्रोबेबिलिटी अगर देखें, अब इसका रिवार्ड देखिए आईटीएम में हाई होता है क्योंकि आसानी से प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, इसमें जो रिवार्ड जो होता है आईटीएम में आसान होता है, लेकिन एटीएम में क्या होता है वो मीडियम होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें वहां तक मार्केट जाने में टाइम लगता है, और ओटीएम में बहुत लो होता है। ठीक है, जिसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं लॉस के। इसी तरीके से अगर आप इसमें रिस्क देखें तो जाहिर बात है कि आईटीएम में रिस्क हाई होता है, एच मीन्स हाई, क्योंकि हमें हाई इसमारे होता है क्योंकि इसमें हमें कैपिटल कितनी चाहिए होती है 37,830। आप देख रहे हैं ना। ठीक है, इसमें कैपिटल कितनी चाहिए होती है एटीएम में, जो हमारा जो रिस्क होता है वो मीडियम होता है 25,480, मतलब कि आईटीएम से कम ही चाहिए होती है। ठीक है, और गाइस ओटीएम में कैपिटल हमें और कम, जो 13,845, तो इसमें रिस्क जो होता है बहुत लो होता है। ठीक है, और विनिंग प्रोबेबिलिटी किसमें ज़्यादा, विनिंग किसमें होती है, विनिंग जो होती है हमारा आईटीएम में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आसानी से मार्केट वहाँ तक पहुँच जाती है। इसी तरीके से एटीएम में हमारी मीडियम होती है विनिंग। ठीक है, और ओटीएम में हमारी क्या होती है, लो होती है। तो प्रोबेबिलिटी हमें किसमें ज़्यादा लगी पैसा बनाने में, ऑप्शन में, आईटीएम में। ठीक है, उसके बाद एटीएम एंड ओटीएम में हम खास तौर से इग्नोर करते हैं। तो गाइस हमारे ये समझ में आया है कि हमें ज़्यादातर ट्रेड जो है ना आईटीएम में करना होता है, और आपके समझ में भी आ गया हो कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम होता क्या है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये निफ्टी का मैंने आपको बताया, आप इसमें स्टॉक्स में भी सेम तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट क्या चल रही है उसमें आपको आईटीएम कैसे लेना होगा। ठीक है, या एटीएम आपको लेना होगा, और या ओटीएम। अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो है ना लॉस क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूं। उनके पास कैपिटल कम होती है तो वो कहते हैं आज हमें प्रॉफिट बना के जाना है, तो इसमें वो क्या करते हैं, वो ओटीएम में ट्रेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से जब प्रीमियम डिके होने लगता है, वहां तक मार्केट नहीं जाती है, तो उनका लॉस हो जाता है, तो उनका वो पैसा भी चला जाता है गाइस। तो ये गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पर प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, और आपको जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मैं आपके टच में रहूंगा, और आगे भी मैं आपकी काफ़ी अच्छी वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो गाइस बी इन टच, ओके बाय।